ये हुआ सर हमारा ईसीजी मशीन। ईसीजी का मतलब हुआ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसका कुछ कुछ पार्ट है, जैसे पीछे में हुआ सर ये सीरियल केबल, पेशेंट सीरियल केबल बोलते हैं इसको सीरियल केबल बोलते हैं और इसको पावर बोर्ड बोलते हैं। इसका मुख्य पार्ट ये हुआ पावर पेशेंट केबल, जिसमें 10 लीड होता है। 10 लीड में 6 लीड जो है चेस्ट लीड हो गया सर, और 4 जो है 2 हैंड और 2 लेग। इसमें क्या है कि 6 लीड में सर इसके साथ किसी को किसी के साथ अटैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ मायने रखता है जो कलर है उस कलर के साथ अटैच करना है। रेड को रेड के साथ, येलो को येलो के साथ, और ब्लैक को ब्लैक के साथ, और ग्रीन को ग्रीन के साथ। रेड और येलो जो है सर, रेड जो है राइट हैंड, येलो जो है लेफ्ट हैंड, ब्लैक जो है राइट लेग, और ग्रीन जो है लेफ्ट लेग। चलिए रेडी। ये हुआ आपका क्लैंप। इसमें ये रेड के साथ रेड को असेंबल करेंगे। खोलने का प्रोसेस सेम है और टाइट करने का भी प्रोसेस सेम है। लाल के साथ लाल को लगाएंगे, रेड के साथ रेड को, और येलो के साथ येलो को, ब्लैक ब्लैक में, और ग्रीन को ग्रीन। प्रोसेस असेंबल कर लीजिए। किसी के साथ किसी को अटैच कर सकते हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं है। और इसको उतना ही टाइट करना है कि बाहर नहीं निकले। लूज कनेक्टिविटी नहीं हो, टाइट रहना चाहिए। ओके। अभी हम लोग ईसीजी कैसे करें ये प्रोसेस बताने जा रहे हैं। फिर ईसीजी कैसे पढ़े वो डॉक्टर काम है, लेकिन जो टेक्नीशियन और जो वहाँ पे वार्ड बॉय हैं, चाहे ईसीजी टेक्नीशियन है या नर्सेज हैं, उनको पता होना चाहिए कि कैसे करना है। तो इसमें जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 10 लीड है, 2 पैर में लगा हुआ है, 2 हाथ में लगा हुआ है, और 6 यहाँ पर छाती के पास लगा हुआ है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है कैसे लगाना है लीड। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे ये जुगुलर नॉच। पहले गर्दन के नीचे में जो गड्ढा है इसको टटोलेंगे, ये जुगुलर नॉच होता है, ठीक है। उससे नीचे आएंगे तो सबसे प्रोमिनेंट जो हड्डी का जो सबसे उठा हुआ हिस्सा है, ये स्टर्नम का जो सबसे प्रोमिनेंट हिस्सा है, इसके बगल में सेकेंड रिब होता है। सेकेंड रिब के नीचे में गड्ढा है, इसको बोलते हैं सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस। उसके नीचे जो गड्ढा है थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस, और उसके नीचे जो गड्ढा है इसको बोलते हैं फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, ठीक है। तो जो हम लोग ये लगाते हैं चेस्ट लीड C1, ये फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में लगाते हैं, स्टर्नम जो बीच वाली हड्डी है उसके ठीक सटे हो। तो आपने समझ लिया कि C1 कहाँ लगाते हैं। इसी के सामने में पैरेलल में C2 लगाते हैं, ठीक है। और फिर C5 पर आ जाइए, तो ये फोर्थ लीड में लगाए, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में लगाए हैं ये C2, और C4 लगाते हैं फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, मिड क्लेविकुलर लाइन के पास, ठीक है। तो ये C4 लगा दिया, ये दोनों के बीच में हम लोग C3 लगाते हैं। तो इस तरह से कितना हो गया, 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 हमने लगा दिया। अब 5वां लगाना है, ये एक्सिला है, तो इसमें 2 लाइन है, एक एंटेरियर एक्सिलरी लाइन बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिड एक्सिलरी लाइन, एक्सिला के बीच वाला मिड एक्सिलरी लाइन। तो C5 लगाते हैं एंटेरियर एक्सिलरी लाइन में, इसी स्पेस में, फिफ्थ स्पेस में ही, और एक लगाते हैं फिफ्थ स्पेस में ही, उसी के पैरेलल आगे बढ़ के एंड मिड एक्सिलरी लाइन। तो अब सब फिर से आप याद करिए कि C4 ये लगाते हैं, स्टार्ट कीजिए C1 से, फिर C2 C3 C4 C5 C6। देख लीजिए कैसे लगा हुआ है फोटो में। फिर आ जाएंगे हम लोग लिप लीड, जो लाल है ना, लाल, इसके लीड के ऊपर लिखा हुआ है, देखिए राइट, देखिए राइट लिखा हुआ है, तो आप भूलेंगे नहीं, राइट हैंड में ये लगा देंगे। उसी तरह से देखिए लेफ्ट हैंड में लिखा हुआ है, एल होगा लिखा हुआ, देखिए एल लिखा हुआ, बताइए। और ये पीला है, इस कलर से भी पहचान सकते हैं, और एल लिखा हुआ भी है, तो इसको लेफ्ट हैंड में लगाएंगे कलाई के पास, और उसके पहले जेली सब में लगा देना है। ये जो धातु, ये देखिए इसमें भी लिखा हुआ है F, फुट लिखा हुआ है, तो ये फुट हो गया, और ये फुट हो गया, और ये हरा वाला जो है ये लेफ्ट फुट का है, और ये काला वाला जो है ये भी फुट लिखा हुआ है, ये राइट फुट का है, इसमें लिखा हुआ नहीं फुट, लेकिन एन लिखा हुआ है, तो ये राइट फुट का काला है। तो इस तरह से आपने पूरा लीड लगा लिया। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हम लोग 10 लीड लगा चुके हैं।
अब मशीन को ऑन करेंगे बस ग्राफ इस पे आ जाएगा। लेकिन एक बार फिर से लीड लगा के आप वेरीफाई करिए कि सब लीड सही जगह पे आपने लगाया है कि नहीं। ये जो चेस्ट लीड है वो सीरियल नंबर से है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6, और कहाँ कहाँ लगाना है ये भी समझ गए कि फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में लगाना है, उसके पैरेलल फोर्थ में ही लगाना है। फोर्थ कैसे पहचानेंगे, तो सबसे उभरी हुई हड्डी है वो सेकंड रिब है, और उसके नीचे सेकंड स्पेस है, उसके बाद थर्ड स्पेस है, उसके बाद फोर्थ स्पेस है। सबका ऐसे ही बनावट है। और ये जो बीच की हड्डी है स्टर्नम है, स्टर्नम के ठीक सटे हुए जो गड्ढा मिलेगा वही सटा हुआ। तो ये हो जाएगा फोर्थ स्पेस, ये भी फोर्थ स्पेस हो गया। अब फिर एक फिफ्थ स्पेस में आते हैं, बीच में लगा देंगे ये C3 बीच में लगेगा, फिर C4, फिर C5 और C6। थोड़ा नीचे आते जाइए कान की तरफ, तो वहीं पे लगाना है, और स्पेस वही रहेगा, C5 में भी सब लगाना है। फिर बाद C4 से स्टार्ट करना है, फिर C5 में सब लगाते हैं। और पैर वाला अगर गलती नहीं होनी चाहिए, पैर वाला जो जहाँ पर लिखा हुआ है अपने से भी देख लें, नहीं तो याद करने के लिए रंग याद रखें कि पीला वाला बायां हाथ, लाल वाला दायां, मैंने लाल पीला ऊपर। हम लोग का शुभ कलर है लाल पीला, लाल पीला को हम लोग ऊपर रखेंगे, और नीचे में काला और हरा, ऐसे हरा बायां है और काला है दाहिना, लास्ट में दाहिना लगाएंगे। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब बस इतना ही है, और इसको लगा लिया। अब देखिए ग्राफ भी आ गया आपका, ग्राफ देखिए कैसा आ रहा है, अभी तुरंत इसमें आग भी गया इसी देख खींच लीजिए।